क्या आप जानते हैं नेम सर्वर क्या है और यह कैसे काम करता है? डीएनएस रिकॉर्ड तथा नेम सर्वर में क्या अंतर होता है, ये हम इसके बारे में जानेंगे। और इसमें बहुत सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बहुत बार इसकी अगर हम बात करें और इसको सेटअप भी करने की कोशिश की होगी, लेकिन इसका डिफरेंस लोगों को नहीं पता और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अगर आपके पास एक वेबसाइट है जो कि अगर हम बात करें कभी ना कभी नेम सर्वर से अगर हम बात करें कभी ना कभी जुड़ी होगी, कभी ना कभी कनेक्ट आपने किया होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं कि एक्चुअल में वो वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, तो उसमें क्या होता है अलग अलग कंपनियों के डोमेन नेम जो है कि होस्टिंग खरीदते वक्त आपको याद होगा कि उसमें अलग अलग नेम सर्वर, जैसे नेम सर्वर अगर हम बात करें, डोमेन रजिस्टर्ड बात कर ले, अपडेटिंग की बात कर ले, उसमें कभी ना कभी लाइव करने के लिए हमें नेम सर्वर के ऊपर जाना होता है और नेम सर्वर को वहाँ पे लिंक करना होता है, अटैच करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं नेम सर्वर क्या है और यह कैसे काम करता है? डीएनएस रिकॉर्ड तथा नेम सर्वर में क्या अंतर होता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। यदि नहीं जानते आप तो बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हैं और आपको ये इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको समझ में आएगी, साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपकी वेबसाइट पे अगर हम बात करें, ये भी आपको समझ में आएगा। आपके मन में नेम सर्वर से संबंधित कोई ना कोई कन्फ्यूजन जरूर होगा जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कि नेम सर्वर क्या होता है, इसके सिस्टम कैसे वर्क करते हैं और किस तरीके से आप नेम सर्वर से अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। नेम सर्वर यानी अगर हम बात करें डीएनएस डोमेन सिस्टम रिकॉर्ड इसका फुल फॉर्म है। और एक भाग अगर हम बात करें तो ये जो कि डोमेन के नाम को, जो भी डोमेन के नाम हो उसे होस्ट करने में, ट्रांसलेट करने में से संबंधित आईपी एड्रेस में काम करता है। नेम सर्वर की मदद से ही यूज़र किसी भी वेबसाइट को उसकी आईपी एड्रेस दर्ज करे बिना ही अगर हम बात करें एक्सेस कर पाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि आपको इंटरनेट पर अगर कुछ भी सर्च करना है, जैसे कि मैं बोलता हूँ KSRD.in सर्च करना है, इस वेबसाइट को अगर एक्सेस करना है तो इसकी अगर हम बात करें आप अपने ब्राउज़र में जाओगे केवल, और केवल जो है कि KSRD.in अगर आप सर्च करते हो तो इसका जो है कि आईपी एड्रेस एक्सेस हो जाता है और नेम सर्वर किसी भी अन्य डोमेन नाम की तरह दिखाई देना शुरू कर देता है। आमतौर पर यह किसी भी वेबसाइट के मुख्य रूप के दो नाम सर्वर अगर हम बात करें, जो नाम होता है उसके सर्वर होते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जो कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ। NS1 names.nameserver.com, NS2.nameserver.com, ये कुछ नेम सर्वर के प्रकार हैं जो कि इस तरीके से डिस्प्ले होते हैं। इसे जो कि हमें अटैच करना होता है, लिंक करना होता है अपनी वेबसाइट में। यहाँ पर सर्वर नेम वेबसाइट के सर्वर का नाम है। जो पहला नेम यहाँ पे सर्वर है वो अगर हम बात करें प्राइमरी सर्वर कहलाता है, और दूसरा जो अगर हम बात करें सर्वर नेम का इस्तेमाल किया है वो बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप आपने सुना होगा, कभी ना कभी अपनी वेबसाइट के लिए हम बैकअप लेते रहते हैं। तो सर्वर के आईपी एड्रेस के कनेक्ट करने के लिए अगर हम बात करें, मदद ये ली जाती है कि ट्रैफिक को निर्देश कर देने के लिए जो है कि महत्वपूर्ण होता है कि ये नाम सर्वर जो है कि जो भी नेम सर्वर होता है उसको जो है कि कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेम सर्वर में अगर हम बात करें कैसे काम करते हैं, ये किस तरीके से इनका सिस्टम वर्क करता है, ये हम जानेंगे। जब भी आप इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका यूआरएल अपने ब्राउज़र में एंटर करते हैं। जैसे आप एंटर करते हैं तो उस वेबसाइट पे आप पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो KSRD.in अगर आप विजिट करोगे डायरेक्टली जो है कि उसकी वेबसाइट पे, जो वेबसाइट मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे होम पेज पे पहुँचना चाहते हैं या फिर अगर हम बात करें वेबसाइट की एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका IP एड्रेस जो है अपने ब्राउज़र में दर्ज नहीं करना पड़ता है। जैसे कि हम कई बार IP एड्रेस डालते हैं ना, हर एक ब्राउज़र का आईपी एड्रेस अलग होता है, ठीक है। उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो वो दर्ज नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक आप पहुंच जाते हो। हालांकि यह काम सेकंड से पहले हो जाता है, जो कि कई सेकंड जो लगने वाले हैं उससे बहुत कम समय में ये जो कि प्रोसेस कर लेता है और आसानी से उस प्रकार से आपको पहुंचा देता है। जब आप जो है कि KSRD.in वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए अपने ब्राउज़र में जो है कि लिख कर सर्च करते हो, तो आप इसी रिक्वेस्ट को अगर हम बात करें तो इंस्टेंटली अपने ब्राउज़र में जो कि नेम सर्वर को भेजता है। जैसे होता क्या है कि ये आप जैसे ही आप KSRD.in आपने सर्च किया तो वो जो है कि उसका जो है कि जो भी डाटा है, जो भी चीज़ें हैं, वो नेम सर्वर को ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद जो है कि आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो बिना आईपी एड्रेस के साथ में, विदाउट एनी रिस्पॉन्स बैक के साथ में आप उसे जो है कि ब्राउज़ कर पाते हो। उसके रिक्वेस्ट को भेजने के बाद उसे एक्सेप्ट कर पाते हो। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर नेम सर्वर पर काम यह करता है कि डोमेन की जो आईपी एड्रेस होती है उसे जो है कि ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेट करके उसे आसान भाषा में जो है कि यूज़र के लिए अवेलेबल कराता है। तो इस प्रकार से नेम सर्वर काम करता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि नेम सर्वर कैसे काम करता है। लेकिन अब हम समझते हैं कि डीएनएस रिकॉर्ड और नेम सर्वर में क्या अंतर है, ठीक है। डीएनएस रिकॉर्ड आपने सुना होगा, कई बार नेम सर्वर भी सुना होगा, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है आप ये नहीं जानते
करते होंगे। हालांकि डीएनएस रिकॉर्ड और नेम सर्वर एक साथ काम करते हैं, लेकिन यह दोनों ही एक दूसरे से अलग हैं। डीएनएस रिकॉर्ड में इस बात की जानकारी होती है कि कौन से आईपी एड्रेस की डोमेन नाम से मेल खाते हैं, और दूसरी और नेम सर्वर उन इंडिविजुअल डीएनएस रिकॉर्ड को स्टोर और व्यवस्थित करते हैं जिनकी अगर हम बात करें जिनके साथ में नेम सर्वर कनेक्टेड होता है। नेम सर्वर को आप एक फिजिकल फ़ोन बुक समझ सकते हो, जबकि डीएनएस रिकॉर्ड उस फ़ोन बुक में अलग अलग एंट्री है। वेबसाइट का नाम सर्वर कैसे पता करें? अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी वेबसाइट के नेम सर्वर को अगर पता करना चाहते हैं, जल्दी जानना चाहते हैं, तो उस पर अगर हम बात करें तो एक वेबसाइट है जिसकी मैं बता देता हूँ, वूज लुकअप टूल में अपना डोमेन नेम दर्ज करोगे आप, और उसके बाद जो कि नेम सर्वर को आप पता कर सकते हो। तो ये था नेम सर्वर की पूरी अगर हम बात करें डेफिनेशन और पूरी जानकारी जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।